महादेव चौक है जहाँ ये घटना घटी बताई जा रही है कि ट्रैक्टर से चलते जाओ। ये महादेव चौक है, ये वो जगह है। ये महादेव ताजा चौक। खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज की खबर की शुरुआत हम लेखक हरिशंकर परसाई से करते हैं। हरिशंकर परसाई के विषय में मैं बता दूं कि भारत के एक मशहूर लेखक हैं, व्यंग्यकार रह चुके हैं और उनकी काफी सारी किताबें व्यंग्य के ऊपर लिखते हैं। आप कभी भी यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको हरिशंकर परसाई की बहुत सारी किताबें नजर आ जाएंगी। उनकी एक किताब के बारे में बताऊंगा। उनका एक पात्र है इंस्पेक्टर मातादीन चंद्रमा पर। ये कहानी है। कहानी में टोटल मार के बताऊं तो दिखाया गया कि पुलिस वाले चाहे तो किसी भी बेकसूर को अपराधी घोषित कर देते हैं। पुलिस वाले चाहे तो अगर कोई आग बुझाने के लिए गया है तो आग बुझाने वाले के ऊपर ही आग लगाने का आरोप लगाए। उस कहानी के अनुसार दिखाया गया है कि पुलिस वाले अगर चाहें तो अगर सड़क पे कोई आदमी जख्मी पड़ा हुआ है, मदद करने कोई चला जाए तो मदद करने वाले को भी फंसा सकते हैं। पुलिस अपने पर आ जाए और अगर पुलिस किसी भी बेकसूर को फंसाना चाहे तो 2 मिनट का काम होता है उनको। इसी वजह से लोग पुलिस के पास जाने से भयभीत होते हैं। इसी वजह से पुलिस और पब्लिक के संबंध अच्छे नहीं होते हैं। ये कहानी है, लेकिन ये कहानी हकीकत में आज की तारीख में सच्चाई बनी बैठी है। ये लड़का किशन देखिए, ये लड़का किशन यहाँ प्रहलाद विहार के अंदर रहता है। 30-32 साल का लड़का है, ड्राइविंग का काम करता है। ड्राइवर ड्राइवर मैं आपको बता दूं, भारत में कोई खास कमाई वाले लोग नहीं कहलाए जाते हैं। सीधा साधा व्यक्ति अपना पापी पेट भरने के लिए मेहनत मजदूरी करने वाला, रात दिन काम करने वाला। इस आदमी के ऊपर ड्राइविंग पे या प्रहलाद विहार थाने में, प्रहलाद विहार थाने में, शाहबाद दौलतपुर थाने में, शाहबाद डेयरी थाने के अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस वालों ने इसके ऊपर यह आरोप लगाया कि भैया रात में तुमने जो है अपने ट्रक एक व्यक्ति के ऊपर चढ़ा दिया। अब जाहिर सी बात है, इस बात के लिए गवाह होने चाहिए। गवाह के अलावा और गवाह होने चाहिए। जब विपक्ष के गवाह होना चाहिए तो पक्ष के गवाह होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरों की जांच होनी चाहिए। और जीपीएस लगा होता है ट्रैक्टर में, उसके कोई चीज नहीं करी गई। सीधा सीधा एक 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 घटना स्थल पे एक मृत व्यक्ति का शरीर मिला, सीधा इसको पकड़ा और कह दिया कि जी तुम अपराधी हो, तुम चोर हो, तुम अपराधी हो, तुम जेल में डाला जाएगा। कहानी क्या है क्या नहीं है, यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ में बैठे हुए सुनील दत्त जी, ये नवकिरण एनजीओ के संचालक हैं और इस आउटर दिल्ली क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी भी हैं। किसी भी मासूम, बेगुनाह, बेकसूर इंसान की लड़ाई ये शुरू से लड़ते आए हैं। पहले इन्हीं से बात करते हैं। सुनील जी, सामने देखिए और दर्शकों को बताइए कि हुआ क्या था उस दिन और कब की घटना है। ये 30 जनवरी लगभग रात को 9:30 बजे की घटना है। ये यहाँ से निकला चौराहे से और उसके बाद धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि टैंकर जुड़ा हुआ था ट्रैक्टर के साथ में। तो उसके बाद कुछ 300-400 मीटर की दूरी पे जाकर के स्कूटी सवार दो व्यक्तियों ने इसको रोका और कहा कि भाई तुम्हारे ट्रैक्टर से कोई दुर्घटना हुई है। और इसने तुरंत ट्रैक्टर बंद किया और वहां पर गया चौराहे पे। वहां पर देखा तो एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ था, लगभग 25 से 30 साल की उम्र का। और उस पे किसी वाहन चढ़ने की या कोई ऐसा निशान नहीं था उसके शरीर पे। फिर भी इसको वहां पर पकड़ लिया गया और 100 नंबर की कॉल, 112 नंबर की कॉल के आधार पर इसको ही पकड़ के अपनी जिप्सी में अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है। और उसके बाद इसके टैंकर और ट्रैक्टर को भी ले गए थाने पर जमाए। ठीक है। जबकि इसका कहना है कि जी हमने तो कोई एक्सीडेंट किया ही नहीं। ऐसा अक्सर होता है कि जो धीमी गति से चलने वाले वाहन होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं और कोई तेज गति से चलने वाला पीछे से मार के चला गया और इनको पीछे से आगे जाके उन सवारों ने पकड़ लिया। उसके बाद में अब इसके साथ में ये अत्याचार हो रहा है कि ये पुलिस वाले कहते हैं जी आपको जीपीआरएस वगैरह या सीसीटीवी की जरूरत क्या है, जब पृथक लोगों ने जाके आपके कंप्लेन की है। तो आप आपसे सबसे यही आग्रह है कि भी जो इनके साथ नाइंसाफी हो रही है उसके साथ इंसाफ किया जाए। सीसीटीवी की फुटेज वगैरह निकाल के चेक किया जाए। अगर ये दोषी है तो ये मानने को तैयार है, हाँ मेरे से दोष हुआ है। अगर नहीं है दोषी तो इसको ना ना
परेशान ना किया जाए। ताजा खबर चैनल खुद इस बात की हिमायत करेगा कि अगर ये व्यक्ति दोषी है, मुजरिम है, अपराधी है, तो इसे सूली पे चढ़ा दिया जाए। अगर ये व्यक्ति सच में मुजरिम है तो पक्के तरीके से इसे पकड़ा जाए और जो कानून के प्रावधान है वो उसमें किया जाए। लेकिन अगर कोई बेकसूर है तो कानून की किताब के उस पहले पन्ने का जरूर ध्यान रखा जाए जिसमें कहा जाता है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाए पर एक निरपराध को, एक निर्दोष आदमी को सजा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक निर्दोष आदमी कानून के घेरे में नहीं फंसना चाहिए। कानून के पहले पन्ने पे साफ लफ्जों में लिखा होता है कि भले 100 अपराधी छूट जाए पर एक निर्दोष बिल्कुल भी जेल नहीं जाना चाहिए, उसको सजा नहीं होनी चाहिए। किशन जी, अपने बारे में बताइए, क्या नाम है आपका? किशन नाम है सर मेरा। कब से ट्रैक्टर चला रहे हैं? सर मैं लगभग 2-3 साल से ट्रैक्टर चला रहा हूँ सर। अच्छा, ट्रैक्टर चलाते समय 2-3 साल में कोई घटना वगैरह घटी आपके साथ पहले कभी? कोई एक्सीडेंट, कोई चोट-पोट? नो सर, नहीं सर, बिल्कुल। लाइसेंस बना हुआ है आपका? जी सर, है सर। उस दिन 30 जनवरी की रात में क्या हुआ था 9:30 बजे, वह बताइए आप। सर मैं महादेव चौक से पंचाली चौक की ओर से जो है ट्रैक्टर लेके आ रहा था सर मैं। और तो सर रेड लाइट बिल्कुल खाली थी सर, बिल्कुल। और सर मैं रेड लाइट से करीब 200-300 मीटर आगे आने के बाद में 2 स्कूटी सवार आए और वो उन्होंने रोका मुझे। और उन्होंने कहा कि भी आपके टैंकर से कोई हादसा हो गया है। तो मैं उनके साथ चौक तक पैदल पैदल गया। तो मैंने देखा कि वहां पर एक 25 से 30 साल का व्यक्ति रोड के बीच में और खत्म हुआ पड़ा था सर। रोको, ठीक है। वहां से